दो बड़ी पार्टीज के दो अहम तर्जुमान मेरे साथ ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन पहले रामनाथ कोविंद को जरा सुनते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में विकास के नए युग का आरंभ इसका एक बड़ा उदाहरण है। मेरी सरकार ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू की है। पिछले वर्ष काजीगुंड वनिहाल सुरंग को भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर से शारजाह तक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस समय वहां 7 मेडिकल कॉलेजों के अलावा 2 एम्स का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से एक एम्स जम्मू में और एक कश्मीर में है। IIT जम्मू और IIM जम्मू का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। लद्दाख की इस विकास यात्रा में एक और उपलब्धि सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जुड़ रही है। चलिए, सदर हिंद रामनाथ कोविंद को आप सुन रहे थे। जरा इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि पॉलिटिकल रिएक्शन क्या कुछ है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला इमरान नबी डार साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी दोनों मेहमान का ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सदर हिंद रामनाथ कोविंद साहब को आप सुन रहे थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से कहा गया कि जनाब डेवलपमेंटल स्कीम्स को हाथ में लिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है और आने वाले दिनों में जी कुछ नई स्कीमों को भी मुतारुफ कराया जाएगा। बाय एंड लार्ज ये कहा गया कि ऑल इज गुड गुड। किस तरीके से आप इसको और इलाबरेट कर पाएंगे? क्या जो कहा गया तकरीरन क्या वही चीजें ग्राउंड जीरो पर है? जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात आती है, पिछले 7 सालों की अगर हम बात करें और जिस पेस से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, हमें इसमें जुटलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी जानते हैं और जम्मू कश्मीर का अवाम भी जानता है। वाकया में जम्मू कश्मीर में जो 70 साल से जिन चीजों की कमी थी, उन चीजों को पूरा करने के लिए सेंट्रल हाई कमांड की तरफ से जो चीजें लाई गई, उनके ऊपर काम जिस तरह से चल रहा है, वो डे नाइट काम चल रहा है। काम में कोई रुकावट नहीं आ रही है, किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है और मुझे लगता है इंशाल्लाह इस तरह डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चलता रहा और बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट खत्म भी होंगे, पब्लिक के सामने भी आएंगी ये चीजें। आप चाहे उसमें रेलवे की बात करो, रोड्स की बात करो, एयरपोर्ट्स की बात करो, मेडिकल कॉलेजेस की बात करो, एम्स की करो, बहुत सारी चीजें हैं। और सेंट्रल हाई कमांड जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब हैं, जम्मू कश्मीर के लिए और बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करने के लिए वो सोच रहे हैं, कैसे आगे लाई जाए, जम्मू कश्मीर के यूथ को कैसे आगे लाना है, स्पोर्ट्स में कैसे आगे लाना है। आपने सुना लद्दाख में भी स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है, बच्चों के खेलने की जो चीजें सोची नहीं गई थी कभी भी हम लोगों ने, वो चीजें सामने आ रही। और मुझे लगता है कि जब ये चीजें सामने आएंगी, बहुत बेहतर जो एक नया जम्मू कश्मीर का जो एक सोच है सरकार की और जम्मू कश्मीर के अवाम की, हम सब लोगों की, वो जब सामने आएगी तो वाकई में एक बहुत बेहतर होगा, अच्छा होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है जी, इमरान साहब भी हमारे साथ है। इमरान साहब, सदर हिंद रामनाथ कोविंद साहब स्टेट पॉलिसी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी को सामने रख रहे थे और बता रहे थे कि मेरी हुकूमत ने क्या कुछ किया है एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस। कैसे आप रामनाथ कोविंद साहब की पूरी तकरीर को देख रहे हैं और स्पेशली इस हिस्से को देख रहे हैं जो पर्टेन करता था जम्मू कश्मीर और लद्दाख को? क्या आप मुतमईन हैं या कुछ और सुनना चाहते थे? देखिए, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब और हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, बट रेस्पेक्टफुली मैं डिसएग्री करेंगे कुछ चीज़ों से जो उन्होंने अपने खिताब में बोली और जो शायद या मुझे समझ नहीं आया कि जो उनके जो टेक्स्ट लिखा था, जो उनके एड्रेस का टेक्स्ट लिखा था, उनको देखना चाहिए था, रिसर्च करना चाहिए था, क्योंकि उनने वो काम दोहराए जो यूपीए सरकार में हुए। चाहे टनल की बात की उन्होंने, वो यूपीए सरकार में इनिशिएट हुआ था, चाहे उनने मेडिकल कॉलेजेस की बात की, वो आजाद साहब के टाइम पे हुआ था, IIT, IIM, ये सारी जो है आपको समझना चाहिए कि ये पुरानी सरकारों के काम है। अब इस उनका और अगर पॉलिटिकल लेवल पे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आप देखें कि पॉलिटिकली मैं एज अ
सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये एक्सपेक्ट करता था कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी का गला घूंटा गया है J&K में, उस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ बात करे। बट अफसोस से कहना पड़ रहा है उनने उस पर कोई बात नहीं की कि स्टेटहुड की बात जो बात हो रही थी, स्टेटहुड की कोई बात नहीं हुई। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रेसिडेंट स्टेटहुड पे जो है अपने तासुरात देंगे, कब J&K को वापस उसके हक का हमसे यूनिलैटरली छीने गए, इलीगली छीने, अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीने गए, उस पे उन्होंने कोई बात नहीं की। जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक एक हक था हमारा, जो कब हमको वापस मिलेगा। देखिए अभी 2018 से असेंबली सेशन में नहीं है, तो इस टाइम तकरीबन 2.5 साल से ऊपर हो गए और अभी तक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉट है पूरी कंट्री के अंदर, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की भी एक जो ऑर्डर आया था कि 6 महीने से ज्यादा किसी भी एरिया में आप जो है असेंबली को सस्पेंड नहीं कर सकते। विद इन 6 मंथ्स हर किसी जगह पे इलेक्शन होने चाहिए, असेंबली का इलेक्शन होना चाहिए। तो वो भी यहाँ पर जो है उसका भी कदर नहीं कर रहे। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पॉलिटिकल एड्रेस होगा और प्रेसिडेंट साहब एक पॉलिटिकल जो है। ठीक है इमरान साहब, मैं दोबारा लौटूंगा जी आपके पास, मैं दोबारा लौटूंगा। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, यही तो इल्जाम था जो ही प्रेसिडेंट साहब ने तकरीर खत्म की, उसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर तो यही कहते रहे कि जनाब ये तो तकरीर शायद पुरानी थी और इसको चेंज भी नहीं किया गया, क्योंकि लास्ट ईयर भी इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था जो इस बार किए गए हैं, और नया कुछ बीजेपी के पिटारे में था ही नहीं, सरकार के पिटारे में था ही नहीं जो रिफ्लेक्ट होता आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तकरीर के अंदर। देखिए रोहर साहब, अपोजिशन के लोगों की अगर बात की जाए, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, PDP की जाए, कांग्रेस की जाए, जब इनको डेवलपमेंट की चीजें दिखती हैं, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होते दिखते हैं, तो इनको ये याद आती है कि इन चीजों को हमारे जमाने में स्टार्ट किया गया था। 70 साल बाबा आप लोगों ने सरकारें चलाई, 70 साल। ये फैक्ट्स है डॉक्टर साहब, ये फैक्ट्स आपको सुनने पड़ेंगे, ये याद नहीं आते हैं आपको, ये फैक्ट्स दोहराने हैं। देखिए आप किसी और ने क्रेडिट, आप किसी और के काम पे अपना क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। अब मैं जो बात बोल रहा हूँ मेरी बातें सुनिए, सुनने का वादा रखिए। मैं आपको यहाँ पे बयान कुछ है, दिल्ली जाने जाते हैं आपके बयान हो जाते हैं, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी हजम करने की आदत रखिए ना, मेहरबानी करके लोगों को गुमराह करेंगे। कामों का ये नहीं, दूसरे के काम जिनने किया है लोग, आप उस पे क्रेडिट लेंगे। अगर बर्बादी हुई है, कश्मीर का गरीब आवाम अगर पिस रहा है, आप लोगों की वजह से पिस रहा है। इस चीज को समझिए, सोचिए। अगर कोई सरकार आज के टाइम पे 2.5 साल से आपने यहाँ पे डेमोक्रेसी का गला घोंटा है, 2.5 साल से आप यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवा रहे, आपने यहाँ हमसे हकूक छीने और आप बोल रहे हैं हमको इलेक्शन भी होगी। इमरान नबी साहब, अगर आप एक करके बात करेंगे तो सबसे अच्छा वही रहेगा, बजाय ये कि आप ऐसे लड़े फिर हमारे व्यूअर्स को भी। लेकिन डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, आपको लास्ट ईयर का तो बजट याद होगा ना, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब खड़े हुए थे कोरोना में, तो लगभग इन्हीं पॉइंट्स को टॉक किया गया था जो आज थे। तो हिज़्ब इख्तिलाफ तो यही कह रही है कि शायद गलती से वो पेज रिप्लेस तो नहीं किया हुआ था। नहीं गौहर साहब, बहुत सारी चीजें चेंज थी। अब अपोजिशन के लोगों को है बाल का खाल निकालना, इनकी तो आदत है, हर चीज में नून में नुक्ता निकालने की इनकी आदत रहती है और ये उसी चीज में लगे रहते हैं, इनकी हाई कमांड से लेकर नीचे तक। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, जब डेवलपमेंट होती दिख रही है, सब कुछ होता दिख रहा है, राब्ता कट गया जी, दोबारा इनके पास लौटेंगे। लेकिन इमरान, आपके पास फटाफट से एक चीज लेना चाहूंगा। आज जिस तरीके से आया है, तो क्या मैं ये समझूं कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, चुनाव बहुत दूर है, क्योंकि हदबंदी मुकम्मल अभी रिपोर्ट आना बाकी है, दीगर काम अभी होने बाकी है, तो यह भी एक वजह हो सकती है सरकार ने वहां की ओर वो गई नहीं, क्योंकि अभी कमीशन अपना काम कर रहा है। देखिए बहुत ही बदकिस्मत है J&K के लोग, मैं आपको बोलूंगा हम लोग बहुत बदकिस्मत है, हमको पशेपुश छोड़ दिया गया है। वी हैव बीन फॉरगॉटन बाय द डेमोक्रेटिक सेटअप। हमारे हक थे, उनको सरासर उनका गला घूटा जा रहा है। और आप मुझे बताइए, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल यहां पर है, मतलब क्या जस्टिफिकेशन है? आप बोला जाता है हर दिन नॉर्मलसी, जनाब वो नॉर्मलसी कौन डिफाइन करेगा? हाउ विल यू डिफाइन कि नॉर्मलसी होगी? अभी आपने हदबंदी कमीशन का पिछले 1 साल
एक्सटेंड किया, अब आगे पता नहीं है उनके अभी तक दूसरा पेपर नहीं निकाल रहे, जो डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज के एरियाज है वो अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। तो मतलब ये तो सीरियस, गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, ये कश्मीर के लोगों को भूल गए हैं। ये आपको समझना चाहिए। यहाँ जो मतलब डेमोक्रेसी बहुत बुलंद बाग दावे किए जाते हैं, वो वहां पर जम्मू का जो बॉर्डर है वहां पर रुक गई है डेमोक्रेसी। उसके बाद डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान ही खत्म हो गया है और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अब देखिए कितना हम चिल्ला रहे हैं, हमारे लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर से मिले वहां पर और हम एक्सपेक्ट करते थे कि कुछ बोलेंगे, उनने अच्छी बात की कि दिल की दूरी खत्म करनी है, लेकिन तब से अभी तक आपने देखिए कहां दिल की दूरी खत्म हुई, दिल्ली की दूरी कैसे खत्म हुई। ठीक है जी, ये सब इकदाम से कुछ नहीं होगा। तो डॉक्टर ताहिर चौधरी, क्या कल हम एक्सपेक्ट करें कि निर्मला सीतारमण साहिबा दिलों की दूरी को कम करने की कुछ कोशिश करेंगे उनकी फाइनेंशियल स्पीच बजट के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो, क्योंकि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो उनका होगा नहीं, वो ऑस्पेशली सीधी बात है कि वो डेवलपमेंटल स्टेटमेंट ही होगा उनका, तो क्या ये उम्मीद हम करें, इज इट पॉसिबल कि कल कुछ हो सकता है वहां से? देखिए गौहर साहब, बदकिस्मती ये है कि हमारा हिंदुस्तान पिछले कुछ टाइम से हम जिस राह से गुजर रहे हैं कोविड की महामारी से, उसमें हमने फर्स्ट वेव भी देखी, सेकंड भी देखी और थर्ड भी देख रहे हैं। और इतना बड़ा मुल्क, 135 करोड़ की पॉपुलेशन, और इन हालात में देश को चलाना ये छोटी बात नहीं है। पहली बात तो यह है, हिंदुस्तान का आवाम खुशकिस्मत है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, जो इस हालात में भी देश को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। और मुझे लगता है जो कल बजट जब सामने आएगी हमारी सरकार की तरफ से, दिलों की दूरी वाली वाला जो इमरान भी बता रहे थे ना कि दिलों की दूरियां जनाब कम कब होगी। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जम्मू कश्मीर का आवाम अच्छी तरह जानता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम की छोटी छोटी चीजें भी हमारे प्रधानमंत्री साहब की दिमाग में रहती हैं कि जम्मू कश्मीर का आवाम, जम्मू कश्मीर का यूथ, जम्मू कश्मीर का गरीब आवाम किन हालात से गुजर रहा है। इस चीजों को प्रधानमंत्री साहब जानते हैं, क्योंकि जमीन से उठे हुए इंसान हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं। कोई ड्राइंग रूम से उठ के नहीं आए, कोई उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था कि किसी वीआईपी कल्चर की फैमिली से आए होते। हमारी सरकार, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से काम करती है, छोटी छोटी चीजों को हम देख रहे हैं और सभी चीजों को सुधारा जाएगा, सब चीजों को ठीक किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, इमरान मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये तो पॉलिटिकल बात थी, क्योंकि बात चल रही थी सोशल मीडिया पर, जराया ब्लॉग पर, कि जनाब प्रेसिडेंट साहब की स्पीच में कोई नई बात नहीं थी, जनाब पुरानी